नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। क्रिकेट हलचल में आपका स्वागत है। अब इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की बात करते हैं। दरअसल इंडियन मेंस क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे मुकम्मल टीम मानी जाती है। कह सकते हैं कि सबसे मजबूत टीम मानी जाती है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी हाल ही में बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में जो अनबन चल रही है, उससे टीम पर ज़रूर फर्क पड़ सकता है। और साथ ही साउथ अफ्रीका का भी दौरा है। एक तरफ साउथ अफ्रीका का दौरा है, दूसरी तरफ जो अनबन चल रही है उसी को लेकर आज हम बातचीत भी करेंगे। साथ ही साउथ अफ्रीका का दौरा कितना अहम है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक सौरव गांगुली का बयान बता देते हैं। दरअसल सौरव गांगुली ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड काफ़ी पसंद है। उन्होंने कहा कि मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड काफ़ी पसंद है, लेकिन वो झगड़ते बहुत है। अब इसको हम क्या सोचें, क्या समझे? उन्होंने कह सकते हैं कि एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि उनका एटीट्यूड उनको काफ़ी पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो झगड़ते बहुत हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सोहन सिंह रावत। हमारे संवाददाता सोहन सिंह रावत हमसे जुड़ गए हैं। सोहन सिंह, जो ये सौरव गांगुली ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि विराट कोहली का एटीट्यूड मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन वो झगड़ते बहुत हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? कि उस दफा जब घर के बड़े होते हैं ना, तो जब कोई भी छोटा किसी भी तरह की हरकतें करता है तो फिर तरह तरह की बातें मन में चलती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बयान को पॉजिटिव वे में लूंगा, क्योंकि जिस तरह की अनबन बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में चल रही है, उसके बाद सवाल कई तरह के खड़े हो रहे थे कि क्या बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कप्तानी को लेकर के जिस तरह से विवाद सामने आ रहा था। उसके बाद होता क्या है, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और विराट कोहली कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ कर देते हैं कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को उनका फुल सपोर्ट है। साफ करते हैं कि मैं पहले भी कई बार रोहित शर्मा और इसी तरह की अनबन की खबरों को खारिज कर चुका हूं। तो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी खबर सामने आ रही थी। अब आपने जिक्र किया सौरव गांगुली के बयान का कि राहुल जो विराट कोहली हैं उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं इसे पॉजिटिव वे में लूंगा, क्योंकि सौरव गांगुली सीनियर खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को उन्होंने अपने बड़े लंबे वक्त तक सेवाएं दी हैं। एक सफल कप्तानों के रूप में उन्हें माना जाता है और अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो मैं जहां तक जिस तरह से विवाद चल रहा है, मैं ये चाहूंगा कि इसको लेकर के जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, अब विराट कोहली को लेकर के सौरव गांगुली ने किस प्रक्षेप में ये कहा, इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हाँ, वो विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब खिलाड़ियों के बीच में अनबन रहती है तो क्या करते हैं खिलाड़ी, एक दूसरे पर कमेंट करने से बचते हैं, एक दूसरे को लेकर के बयानबाजी करने से बचते हैं। लेकिन यहाँ पर विराट जो सौरव गांगुली है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपको किस खिलाड़ी का एटीट्यूड सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने साफ तौर पर विराट कोहली का नाम लिया। यानी कि ऐसा अगर गड़बड़ी है भी तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि अब चाहे सौरव गांगुली हो चाहे विराट कोहली हो, दोनों भारतीय टीम के भले के बारे में सोचते हैं। और जब आगे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री का दौरा हो, साउथ अफ्रीका जहां पर चैलेंजिंग कंडीशंस रही हैं, भारत एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, जब इस तरह का दौरा सामने हो और ऐसे में अगर अनबन की खबरें सामने आती है, तो इन खबरों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जो भी दर्शक हैं वो बाहर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। जब तक बीसीसीआई की ओर से या फिर विराट कोहली की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आता है, तब तक जो भी अफवाहों का दौर चल रहा है उससे बचे। क्योंकि जब अगर अफ्रीका की जगह किसी और देश का दौरा होता, अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता या फिर इंग्लैंड का दौरा होता, तो यही मुद्दा हाइप बन चुका होता और इसको लेकर के भारतीय टीम पर सवाल उठ रहे होते। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो खेल बढ़त बनाने की कोशिश की जाती है, जो दबाव ग्राउंड से बाहर बनाने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर के खेल जिस तरह से ग्राउंड के बाहर चलता है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका होता। लेकिन अभी जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम नई भी है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह की अनबन देखने को मिली है, उसके बाद अफ्रीकी दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है और खासतौर पर विराट कोहली का प्रदर्शन किस तरह का रहता है। जी हुजैफ। जी, मैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर ज़रूर आऊँगा, उसके बारे में मैं आपसे सवाल लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा कि हाल ही में कीर्ति आज़ाद ने भी कहा था कि उन्होंने एक, वैसे उसमें मैं सोचता हूँ कि उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सिलेक्टर्स है, अगर वो किसी को कप्तान हटा रहे हैं तो उसकी सूचना सबसे पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि फिर उन्होंने कहा कि अगर सौरव गांगुली को ये मालूम है, ये मालूम था कि जो विराट कोहली को हटाने का निर्णय लिया गया है, उनको मालूम था, तो उनको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े कर दिए कि अगर शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर सौरव गांगुली को मालूम था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं या फिर चयनकर्ता हैं, सेलेक्टर्स हैं, देखिए जहां तक सिलेक्शन की बात आती है तो जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनको पूरा हक है कि कप्तान किसे बनाना है, कप्तान किसे चुनना है। उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको कप्तान चुन रहा हूँ या फिर साथ कप्तानी एक सेट और कर रहा चीज मैं आपको हूँ। एक और चीज जी मैं जी। आपको बताना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो सिलेक्टर्स है उन्होंने विराट कोहली से बहुत ही ज्यादा कम मैचेस खेले हैं, उनको इतना उसी अनुभव नहीं है मैं उसी पर आ रहा था। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो अगर वो सिलेक्शन कमेटी में है, चाहे उन्होंने मैचेस कितने भी खेले हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जी अगर इंडियन क्रिकेट टीम को वो सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन प्लेइंग 11 में होगा, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग को लेकर के दबाव रहता है। हालांकि कप्तान को भी ये अधिकार रहता है कि वो भी किन खिलाड़ियों के साथ टीम में उतरना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों के साथ टीम के साथ उतरना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात आपने जिस तरह से कही, तो मैं ये नहीं मानता कि अगर अगर विराट कोहली को पहले बताया बाद में बताया, ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी। इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी है, उसे डिसाइड करना है। और अगर बीसीसीआई अध्यक्ष को पता भी था, सौरव गांगुली को पता भी था, तो विराट कोहली को कब बताना है, कब नहीं बताना है। हाँ, अगर आप एथिकल वे में पूछेंगे, अगर जिस तरह से विराट कोहली का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ियों में, तो उस तौर पर अगर देखेंगे तो बिल्कुल बताना चाहिए था अगर उन्हें पता था। लेकिन अब नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है, जी। इसको लेकर के भी तमाम साथ ही तरह की उन्होंने बातें सामने। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सौरव गांगुली उनको ऑफिशियल तरीके से ना कॉल करते तो ऑफिशियल तरीके से ना करते कॉल, लेकिन वो अनऑफिशियल तरीके से भी उनको कॉल कर सकते थे। जिस तरीके से विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि विराट कोहली इससे काफी आहत हुए हैं। अब देखिए, सौरव गांगुली तो ये भी कह रही थी कि मैंने विराट कोहली से बात की थी फोन पर, उन्हें बताया था इसके जी, बारे लेकिन में। विराट कोहली ने जी बस नजर आ रहा है, अभी साफ नहीं है कि सौरव गांगुली ने उनसे बात करी थी, नहीं करी थी, क्योंकि विराट कोहली खंडन कर रहे हैं, उससे पहले सौरव गांगुली ने कहा था कि मैंने बात करी तो थी। तो गड़बड़ी है, ये बात बिल्कुल माननी गड़बड़ी है। पड़ेगी कि बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में गड़बड़ चल रहा है। और गड़बड़ जितनी जल्दी सुधर जाए वो बेहद जरूरी है, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिस तरह का अगला दौरा है भारतीय टीम का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी हुजैफा। जी बिल्कुल, मैं अब साउथ अफ्रीका के दौरे की बात कर लेता हूँ। साउथ अफ्रीका का दौरा है, भारत ने अब तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है फिलहाल साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। आप कितना अहम मानते हैं सीरीज को? सबसे पहला तो ये सवाल, उसके बाद हम आपसे आगे भी इस बारे में बातचीत करेंगे, फिलहाल इसका बिल्कुल, जवाब दिए। सबसे पहले आपने इस दौरे की अहमियत पूछी कि साउथ अफ्रीका का दौरा कितना अहम है। अब आपने इससे पहले एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि भारत ने साउथ अफ्रीका में कोई भी सीरीज नहीं जी बिल्कुल। जीती। बात कर रहा हूँ, और अब आप खुद समझ लीजिए ना कि जिस एक ऐसे देश में आप प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे देश में सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं जहां पर आपने आज तक एक भी सीरीज नहीं जीती। अगर पिछले दौरे की बात करें तो भारतीय टीम पहले 2 टेस्ट मैच हारी थी, उसके बाद लास्ट टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था। उसके बाद ओडीआई श्रृंखला में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा था, 6 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत ने 5-1 से जीत दर्ज की थी। तो और जिस तरह का हालिया प्रदर्शन भारत का विदेशी सरजमी पर रहा है, उस लिहाज से देखें तो भारत टीम के पास इस वक्त एक सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर आप दक्षिण अफ्रीका की टीम को आकर देखेंगे तो जो बड़े नाम पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास होते थे, चाहे आप बात जैक कैलिस की कर लीजिए, ग्रेम स्मिथ की कर लीजिए, डिविलियर्स की कर लीजिए, एक से बढ़कर एक नाम मिलेंगे आपको, डेलिस्टन का नाम उसमें मिलेगा। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, बॉब डुप्लेसिस थे। तो अब जो नई टीम बन रही, साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट टीम है, वो फॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। यानी कि उन्हें किन खिलाड़ियों के साथ में आगे जाना है, उसमें नए नए नाम हैं, और कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने की डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लीजिए, जो लीग्स खेली जाती है उनमें शानदार प्रदर्शन भी किया है। के वन नारायण जो उनके नए विकेट कीपर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीकन टीम में दमखम नहीं है, लेकिन जिस तरह से नए खिलाड़ी आ रहे हैं, टी20 का दौर है, ज्यादातर टी20 खेलते हैं, ऐसे में ये नए खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन करेंगे उस पर भी बहुत कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन हाँ, भारतीय टीम को अगर जीतना है तो प्रदर्शन तो बेहतर करना पड़ेगा। और विराट कोहली, जिनको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक सुनहरा मौका विराट कोहली के लिए भी होगा कि बल्ले से सभी सवालों का जवाब दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं एक तरफ तो भारत की जो टीम है, मुझे लगता है कि वो बैलेंस टीम है, लेकिन दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो पिछले हाल ही में उनके मैचेस हुए, चाहे टी20 उठा लीजिए, चाहे वनडे उठा लीजिए, चाहे टेस्ट उठा लीजिए, उनका उसमें प्रदर्शन बिल्कुल सही नहीं रहा, मतलब अच्छा नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा सकती है कि इंडिया टेस्ट सीरीज जरूर जीतेगी। बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट टीम का फैन होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते हर भारतीय तो यही चाहेगा कि भारतीय टीम जो आज तक नहीं हुआ वो करके दिखाई, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीते। लेकिन आपने दक्षिण अफ्रीका टीम का जिक्र किया, दरअसल जब दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की बात आती है ना, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर
इतनी मजबूत टीम हुआ करती थी, अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया। अब इसके लिए मैं कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी जिम्मेदार मानता हूँ। जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करें। अब देखिए ना आपने किस तरह के डिसीजन लिए हैं। आप T20 वर्ल्ड कप उठाकर देख लीजिए और डुप्लेसिस उसमें नजर नहीं आए। डिविलियर्स कह रहे थे कि वो टीम के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिविलियर्स को मौका नहीं मिला। नए खिलाड़ियों के साथ आप गए, उसके बाद किसी भी अनबन को लेकर के क्विंटन डिकॉक एक दो मुकाबले खेलते नहीं आए। तो ऐसा भी साफ है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो बेंच स्ट्रेंथ तैयार होनी चाहिए थी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की, वो तैयार नहीं है। इसको मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि अब आप क्या करते हैं, जब भी आपके सीनियर खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके साथ में नए युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उनके साथ में मुकाबले उनको खिलाते हैं, ताकि आपकी जो टीम है वो आगे चले। वो कहते हैं ना कि जो घोड़ा होता है वो लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए, यानी कि आगे के जो मुकाबले हैं उनको लेकर के आपको टीम तैयार करनी चाहिए, लेकिन वो कमी कहीं ना कहीं नजर आई है। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, आप लगातार आप देखिए जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसके अलावा जो बेंच स्ट्रेंथ रहती है कितनी मजबूत रहती है। तो पलड़ा कहीं ना कहीं, भले ही आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड भले ही भारत के फेवर में ना हो, इतिहास भले ही इस बात की गवाही ना देता हो कि भारतीय टीम अच्छा कर सकती है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अगर आप कागजों पर दूसरी तरफ टीमों का आकलन करेंगे तो भारतीय टीम इस वक्त काफी बेहतर दक्षिण अफ्रीका से है। और उसके अलावा इस तरह का हालिया प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है विदेशी दौरों में, चाहे आप बात ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ले लीजिए, चाहे बात आप इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की, जिस तरह से भारत के युवा बल्लेबाजों ने वहां पर खेल दिखाया है, जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, तो ऐसे में मानता हूं कि इस वक्त कहीं ना कहीं पलड़ा भारत का दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर ही भले क्यों ना टेस्ट सीरीज हो रही हो, पलड़ा भारत का भारी रहने वाला है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, वैसे शायद ये मानना भी है कई लोगों का, कहीं मैंने इस बारे में बातचीत भी करी है, कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से बातचीत करी थी। उनका कहना है कि जब किसी चीज़ में, आप खेल को ले लीजिए या किसी भी चीज़ में लीजिए, जब उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती नज़र आती हैं। जैसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो BCCI है या कोई से भी आप बोर्ड उठा के देख लीजिए, कोई दुनिया का किसी भी कोई भी कंट्री का बोर्ड उठा, उसमें जब जब पॉलिटिक्स की एंट्री हुई तो गड़बड़ हुई है। हुज़ैफ़ा, आपने कहा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स की एंट्री, अब देखिए ऐसा तो पहली बार नहीं है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल नहीं बोर्ड नहीं, पहले से ना पहली रहा बार हो। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि जब जब एंट्री हुई तब तक मामला खराब हुआ, तब तब अनबन हुई है। इस पॉलिटिक्स की बात आप मतलब देखिए, विराट कोहली और अगर आप रोहित शर्मा को लेकर के पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं नहीं मानता कि खिलाड़ियों के बीच में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स थी। हालांकि अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ियों के चाहने वाले होते हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के चाहने वाले होते हैं, उनके प्रशंसक होते हैं। विराट कोहली का अलग फैन बेस है, रोहित शर्मा का अलग फैन बेस है, फिर ऊपर से सोशल मीडिया हो गया, उसमें तरह तरह की बातें आप कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भारत बाहर जो अफवाहों का बाजार सस्ता है, तो उसके बाद कयासों का दौर शुरू होता है, और जब कयासों का दौर शुरू होता है तो उसके बाद जो खबरें होती हैं, बेबुनियाद खबरें होती हैं, वो भी सामने आने लगती हैं। अब आप यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स सामने आई है, क्योंकि अगर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, जिम्मेदार इंसान हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली हैं, भारतीय क्रिकेट टीम को उन्होंने अपनी सेवाएं तो फिर अच्छे से गड़बड़ दी हैं। कहाँ नजर और आ रही है? गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ आप देखिए ना, केवल इतनी सी बात थी कि विराट कोहली ने तो इस बात पर, जहां तक मुझे लगता है कि आपत्ति थी कि उन्हें सही ढंग से नहीं बताया गया कि उन्हें ओडीआई कप्तानी से हटाया गया है। उनका ये कहना था कि दरअसल जब मैं T20 आपको एक और कप्तानी चीज़ बता देता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें, और मैंने उसके बारे में बातचीत भी करी, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ जो टीम के खिलाड़ी है उनका कहना है कि विराट कोहली की कप्तानी में हमको सिक्योर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, हमको इनसिक्योर फील हो रहा था। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमको सिक्योर फील होता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सब बातें जो रिपोर्ट्स छपती हैं, ये सब बनाई जाती हैं, और जब अटकलों का बाजार लगता है तो फिर, अब एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, ऐसे ही किसी चैनल ने छापा था कि विराट कोहली अब जो है टीम से भी बाहर हो सकते हैं। क्या आप इस बातों पर यकीन करेंगे? देखिए, जब नहीं तक नहीं, किसी भी तरह से ये ऑफिस सिर्फ एक, ये तो सवाल उठते हैं सिर्फ, हम तो दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, हम तो सिर्फ, हमारा काम है सवाल उठाने का, तो हम वो काम तरह करते का दौर रहा है, जिस तरह से BCCI और विराट कोहली के बीच में गड़बड़ चल रही है। ऐसे में मैं तो ये कहूंगा, तो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ऑफिशियल सोर्सेज से खबरें नहीं मिलती, जब तक विराट कोहली कोई बयान नहीं देते हैं, जब तक सौरभ गांगुली की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनकी ओर से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आता है, तब तक ये कयासों का और अटकलों का दौर जो चल रहा है उस पर ना ही फंसे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ दर्शकों के लिए गलत जानकारी पहुंचाएगा, बल्कि जो भारतीय क्रिकेट टीम पर इसका असर पड़ेगा, ग्राउंड में प्रदर्शन पर खिलाड़ियों के असर हैं। पड़ेगा, बिल्कुल। उस पर
पर भी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ेगा और इसका असर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी अफवाहों का बाजार सज रहा है उस पर भरोसा नहीं बिल्कुल करें तो बिल्कुल, बेहतर। आप सही कह रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अफवाहों के जो अफवाहें चल रही हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जब कोई भी ऐसी बात होगी या कोई भी बात चीज़ सामने निकल कर आएगी, विराट कोहली बोलेंगे या सौरव गांगुली बोलेंगे, तो वो खुद ऑफिशियल तरीके से उस चीज़ को एक और बात की और मैं आपका ध्यान यहाँ पर ले जाना नहीं, चाहूंगा। दरअसल जो आपके पास तस्वीर होती है ना उस पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन एक अच्छी तस्वीर जो दक्षिण अफ्रीका से सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि बीसीसीआई ने जब तस्वीर विराट कोहली की पोस्ट नहीं की थी तो उसको लेकर के किस तरह के सवाल उठा रहे जी थे जी कि जी, वही चीज़। बीसीसीआई गड़बड़ हो गए हैं, बीसीसीआई विराट कोहली की तस्वीर नहीं दिखा रहा है, बाकी सभी खिलाड़ियों की वही वही तस्वीरें वही पोस्ट मैं किया। कहना चाह रहा हूँ कि दर्शक गुमराह ना उसके हो। बाद प्रैक्टिस की तस्वीरें सामने आई थी, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की आपने उसमें जुगलबंदी देखी होगी। दोनों फुटबॉल ही खेलते हुए भी नजर आए थे, जी अलग अलग टीम बनी थी बाकायदा। तो खिलाड़ियों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। बाहर जो भी चल रहा है ठीक है, चलता है, खेल का हिस्सा है, लेकिन ग्राउंड पर अगर इसका असर पड़ेगा जी तो जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर आई थी उसमें तो हमको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि कोई भी अनबन चल रही है, कोई भी फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों से। विराट कोहली बड़े ही शिद्दत के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और जिस तरीके से वो सबको साथ लेकर चल रहे एक थे। जी और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। दरअसल विराट कोहली और रोहित शर्मा जिनको लेकर के ये अफवाहें चल रही हैं, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कोई भी खिलाड़ी अगर ये सोचता है कि मैं इसके अंडर में नहीं खेलूंगा या फिर मैं इसके अंडर में नहीं खेलूंगा, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब रोहित शर्मा चोट की वजह से टेस्ट से बाहर हुए थे तो कई लोग ये सोच रहे थे कि विराट कोहली के अंडर में नहीं खेलना चाहते हैं। जब खबरें शुरुआत में ये आई थी कि विराट कोहली ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो कई लोग ये सोच रहे थे कि शर्मा के अंडर में नहीं खेलना चाहते हैं विराट कोहली। तो अगर कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के अंडर में नहीं खेलना चाहता है तो फिर इसमें नुकसान किसका है? खिलाड़ी का हो ना हो, भारतीय क्रिकेट टीम का तो नुकसान है, क्योंकि रोहित शर्मा किस तरह के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली किस तरह के खिलाड़ी हैं तो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही खिलाड़ी दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। दोनों ही बेस्ट है। और साथ ही मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे साउथ अफ्रीका का दौरा है, अब रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो केएल राहुल के साथ ओपनिंग कौन कौन सा बल्लेबाज कर सकता है? सबसे ज़्यादा मयंक अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है या फिर कोई दूसरा खिलाड़ी होगा? जैसे प्रियांक पांचाल को भी लिया गया है, तो क्या उनके भी चांसेस है खेलने के? आप मयंक अग्रवाल के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। घरेलू क्रिकेट में उनके अगर आप आंकड़े दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा। उसके अलावा भारत की सरजमी पर उनका प्रदर्शन किस तरह से टेस्ट सीरीज में रहा है, वो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल मुझे लगता है कि केएल राहुल के साथ में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और इसकी वजह एक ये भी है कि आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए जब खेलते थे तो दोनों एक साथ ओपनिंग करते थे। इसके अलावा क्रिकेट जो दोनों ने खेली है उसमें भी साथ खेलते हुए नजर आए। तो मेरा यही मानना है कि पहले भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, पहले सीरीज जीतना पुख्ता करेगी और ऐसे में ये जो मयंक अग्रवाल है वो कहीं ना कहीं केएल राहुल के साथ में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा की गैर मौजूद में। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा उस पर मेरी नजरें जरूर रहेंगी, क्योंकि कई ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, किसको बाहर करेंगे, किसको टीम में मौका देंगे, कितने स्पिनर्स खिलाएंगे, कई सारे सवाल हैं। जी जी बिल्कुल। और साथ ही है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें साउथ अफ्रीका कप्तान डीन एल्गर ने कहा था कि हमको जो सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आता है वो इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह से नज़र आता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सच में खतरा? साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इंडिया मजबूत हुई है, देश से बाहर विदेश में खेलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेला, जिस तरीके से प्रदर्शन ही उन्होंने किया, तो उससे साफ नज़र आता है कि इंडिया अब बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में यह है कि उनको डर है कि हम हार सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये डर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड सीरीज में जो लास्ट टेस्ट आपको याद होगा उसमें जिस तरह से यॉर्कर्स पर विकेट निकाले थे, दोनों बेस्टो को बोल्ड किया था, 3 गेंद इन्होंने जो वो एक स्पेल था उनका जो मैच विनिंग साबित हुआ था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से बिल्कुल एक है, बिल्कुल। लेकिन जसप्रीत बुमराह उनके लिए खतरा नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद शमी भी टीम में है और इस तरह का प्रदर्शन सिराज का है, सिराज से भी डीन एल्गर साहब को मैं कहूंगा कि उनसे भी बचकर रहिएगा। जी जी बिल्कुल। और साथ ही अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी में दोनों में बीच में चल रही है कि कौन टीम में हिस्सा होगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हनुमा विहारी पहली पसंद होगी या अजिंक्य रहाणे? जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे का पिछला परफॉर्मेंस रहा उसमें तो लगता नहीं कि अजिंक्य रहाणे टीम में टॉप प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अब जब आप साउथ अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस और जिनके रहाणे बहुत ही का शानदार एक्सपीरियंस रहा है, उनका अनुभव का भारतीय टीम फायदा उठाने की कोशिश करेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि पहला जो मुकाबला होगा उसमें मुझे अजिंक्य रहाणे ही खेलते हुए नजर आएंगे और स्पिनर के तौर पर आरअश्विन रहेंगे। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि फिलहाल जो भारतीय टीम है वो अजिंक्य रहाणे के साथ। जी
जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपको क्या लगता है कि टीम में कितने बॉलर्स रखने की तैयारी में होंगे विराट कोहली, कितने राहुल द्रविड़, और विराट कोहली की क्या सोच रहेगी? मुझे आपको बॉलिंग लाइनअप क्या लग रहा है और बैटिंग लाइनअप कुछ इस पर? कि मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब वो कप्तान और कोच क्या सोच रहे हैं तो वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, जहां जो तक आप मैं आपकी नजरिए से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा नजरिया ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेल रहे हैं तो आपको 4 तेज गेंदबाज को अपनी टीम में चाहिए, और हार्दिक पांड्या टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा उनकी कमी खलेगी। तो अब आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर कौन है? कोई भी नहीं है। तो ऐसे में आपको 4 प्रमुख गेंदबाजों के साथ जाना पड़ेगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज, ये तीन तो मुख्य गेंदबाज रहेंगे, ये तीन तो खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उमेश यादव या ईशांत शर्मा में से के साथ भारतीय टीम जा सकती है, और उसके अलावा स्पिनर के तौर पर आर अश्विन टीम का हिस्सा रहेंगे। जहां तक बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात है तो मैं यही मानता हूं। और दूसरी तरफ जो कमी खलेगी, रविंद्र जडेजा की लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए कमी खलेगी। और ऑर्डर में अच्छा स्कोर कर सकते थे। उसके अलावा किफायती गेंदबाज भी हैं, बहुत शानदार स्पिनर भी हैं, तो उनकी कमी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में जी, खलेगी। साथ ही ये साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें से एनरिक नोरकिया चोट के चलते बाहर भी हो गए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडियन टीम को राहत भी महसूस होगी कि एक शानदार बॉलर हैं एनरिक। देखिए, अब साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 होगी, एनरिक नॉर्किया आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे। पूरा भारत जानता है कि एनरिक नॉर्किया किस तरह के जी गेंदबाज हैं, बिल्कुल। गति से गेंदबाजी करते हैं, कौन से मिलता है, और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में वो कितने खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ कगिसो रबाडा टीम के साथ में है, उसके अलावा मगाला वो उनकी टीम में है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बाकी गेंदबाज हैं, चलिए ठीक है, आपको नॉर्किया से तो राहत मिल जाएगी भारतीय टीम को, लेकिन ऐसा नहीं कि कदे कम होंगी, क्योंकि कगिसो रबाडा भी वहां पर है। और भारतीय टीम को पूरी नजरें रहेंगे कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर किस तरह से बल्लेबाजी करता है, क्योंकि जब भी विदेशी सरजमी पर मुकाबले होते हैं, भारत गेंद हिलती है तो भारत का टॉप ऑर्डर हिलता हुआ नजर आता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय टॉप ऑर्डर रन करके दे। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के प्रदर्शन पर भी बिल्कुल नजरें रहेंगी। जी जैफ। बिल्कुल सही कहा। हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी जीत दर्ज करे अपनी भारत, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की थी। जी और आखिर में मैं एक बात जी कहना चाहूंगा, चाहे बातें 1000 हो जाए, कितनी भी बातें हो जाएंगी, चाहे साउथ अफ्रीकन टीम कुछ भी कहे, चाहे भारतीय टीम के बीच में तनातनी चले, चाहे किसी तरह की खबरें सामने आए, लेकिन आखिर में जीतेगा तो इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, हम इंडियंस हैं, और साथ ही मैं तो, और आपको भी जिस तरीके से मैं जानता हूं, हम तो बहुत बड़े फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। जाहिर सी बात है, तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई इंडियन जीते, इंडिया जीते, किसी भी, चाहे पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ मैच खेले। और जो अनबन है जो बीसीसीआई के साथ विराट कोहली की चल रही है, हम तो ये भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सोहन सिंह रावत। ये थे हमारे संवाददाता सोहन सिंह रावत, जो खेल पर पूरी बातचीत कर रहे थे हमसे। तो आप दर्शकों को बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, और कौन कौन इंडियन टीम में खेल सकता है, और क्या कुछ बीसीसीआई में चल रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो दर्शक हैं वो बिल्कुल भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें चीज़ें ख़राब करती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑफिशियल तरीके से, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे किसी भी चीज़ से, अगर ऑफिशियल तरीके से वो अपने स्टेटमेंट नहीं देता, तो आप जो अफवाहें चल रही हैं, जैसे मीम्स चलते हैं सोशल मीडिया पर, दरअसल आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और दुआ करें कि इंडियन टीम साउथ अफ्रीका में इतिहास रच कर आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रचा था। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे युवा बल्लेबाज थे, युवा खिलाड़ी थे, सिराज हो गए, ऋषभ पंत हो गए, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में, और गापा का जो किला है उसको जीत कर आए थे, और पूरी दुनिया की वाहवाही भी लूटी थी। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी इंडियन टीम अच्छा प्रदर्शन करे और अच्छी जीत दर्ज करे। फिलहाल क्रिकेट हलचल में इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।